मैं तारीफ करूं या फिर ना करूं या फिर पिलाई चलने दूं। मतलब यार 109 पे एक ही विकेट डाउन है और मेरे लाइव खत्म करने के बाद भैंस की आंख थर 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 साइकिल के स्टैंड की तरह गिर गए। कब से तड़प रहे थे हम प्यार के दीवाने, क्या हाल है हमारा कोई भला क्या जाने। क्या? मतलब कुल मिला के बात यह है, कृष्णा जी के बगैर हम जीत नहीं सकते हैं। सिराज ने आग लगा दी, करंट पैदा हो रहा था आज उसकी एनर्जी से इतनी। यार भाई राहुल आउट हो गया और पिछली वीडियो में तुम कमेंट कर रहे हो 247 पे ऑल आउट होके 109 पे एक ही विकेट डाउन था 16 ओवरों के बाद। ये तो बहुत चमत्कारी कमबैक हुआ है। पहले तुम लोगों की फटी पड़ी थी प्रसिद्ध कृष्णा जी की बॉलिंग को लेके, अब तुम लोग हैरान परेशान हो कहीं एबी क्रिक इन्फो भैंस की आंख तारीफ ही ना कर दे किसकी, क्योंकि जिसकी भी तारीफ करता है उसके घोड़े लग जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई लोगों, मैं सिद्ध करूंगा इस लाइव में कि मैं जिसकी तारीफ करता है वो भी चलता है। आज मेरे जायसवाल ने ये काम सिद्ध करके दिखाया है। लेकिन भाई लोगों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यार भाई मेरे को तो एक बात नहीं समझ में आ रही है। ये गौतम गंभीर तो जब हमें समझ में आएगा तब आएगा। यार भाई जब मैंने पिछला लाइव किया है, छोटे पहले तो कसम खा पिछला लाइव नहीं देखेगा, तू बिल्कुल नहीं देखेगा। अगर तू मुझे प्यार मोहब्बत का, मैं तेरे बेसन के लड्डू 2 किलो कर दूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूं भाई, मैं काजू कतली में थोड़े पेड़े भी डलवा दूंगा, तू पिछला लाइव नहीं देखेगा। और अगर तू देखेगा तो सुनेगा नहीं, और अगर तू सुनेगा तो तू यकीन नहीं करेगा। मेरे से प्रॉमिस कर तू इस बात का। भाई यार एक बात बताओ भाई, हाँ या ना करना सारे भाई बंधु। यार कुछ महान व्यक्ति, नहीं महान व्यक्ति नहीं, कुछ बहुत बड़े लेवल के जो विश्व गुरु टाइप अपने आप को समझते हैं क्रिकेट के, भाई 247 पे आउट होने के बाद कमेंट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मान रहे हैं। अबे वो लाइव मैंने शुरू किया था 109 पे एक विकेट 16 ओवरों के बाद। भाई उस टाइम पे नसें फट ही जाती हैं सबकी। अच्छा तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारे कमेंट किसी को नहीं दिखते, मेरा वीडियो और थंबनेल सबको दिख जाता है। मैंने क्या लिखा था पिछले लाइव में, क्या लिखा था मैंने भाई, क्या क्या लिखा था यार, मैटर खत्म, मैटर खत्म। लेकिन भाई साहब मैटर अभी बाकी है, अभी पूरा मैच बाकी है। लेकिन मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं और किसी की तारीफ करूं, मैं भाई लोगों एक काम करना चाहता हूं और ताली बजनी चाहिए है यहां पे। एक काम करना चाहता हूं और ताली बजनी चाहिए जो मैं करने वाला हूं। मैं गौतम गंभीर जी के लिए गाना गाना चाहता हूं। जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। चरण कहाँ है, नहीं टांगे ऊपर उठाओ भाई थोड़ी, मतलब फोटो ऊपर उठाओ भाई थोड़ी सी। पैर 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 छुओ भाई, पहले एक पैर ये पकड़ेगा अपन, ये एक, अरे नहीं नीचे पैर है, कैसे पकड़ूं भाई, कैसे पकड़ेंगे पैर ये भाई। हाँ भाई ऐसे पैर पकड़ेंगे भाई। आज एबी क्रिक इन्फो ऑफिशियली गौतम गंभीर जी को इस दुनिया का और इस टेस्ट फॉर्मेट का सबसे महान कोच साबित करने और अनाउंस करने जा रहा है। अगर आज के बाद मेरा गोती बन गया है, आज के बाद किसका गोती बन गया सारे टाइप करो। अगर आज के बाद किसी ने गौती के बारे में कोई गलत शब्द कहो, मैं घर पे आके काट के जाऊंगा। यार भाई तुम लोगों को नॉलेज वॉलेज है कि नहीं है। ये ग्रीन ट्रैक है, यहां पे बैट्समैन एक्स्ट्रा चाहिए होता है क्योंकि कोलैप्स के ज्यादा खतरे रहते हैं यहां पे। देखो ग्रीन विकेट है, विकेट में हेल्प है, बॉलर तो 3 ही काफी है यहाँ पे। क्योंकि होता क्या है ना कि बॉलर थकेगा थोड़ी, गर्मी थोड़ी है यहाँ पे, तो क्रैम्प्स व्रैम्प्स भी नहीं पड़ेंगे उस तरीके से। तो बल्लेबाजी का एक्स्ट्रा चाहिए होता है उस हिसाब से। यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना भाई, हमें थोड़ा 2 दिन के बाद लेट समझ में आती है उस तरीके से।
जय हो मेरा विश्व प्रख्यात कोच। टेस्ट क्रिकेट को नई बुलंदियों पे ले जाएंगे कभी जब टाइम लगेगा। अभी फिलहाल थोड़ा काम थोड़ा 50-50 चल रहा है विनिंग वगैरह को लेके, लेकिन मैं अपने महान कोच को चरणों में गिर के, कहीं तो गिरा हूँगा, हाँ चरणों में गिर के मैं आज माफ़ी मांगना चाहता हूँ। भाई लोगों, मुझे गौतम गंभीर माफ़ तो कर देंगे ना? और जो गौतम गंभीर के फैंस लोग हैं, भाई लोगों यार, भाई ये चरणों में गिर रहा हूं, भाई माफ कर देना यार, भाई यार हो जाता है कई बार उस तरीके से। थैंक यू भाई लोगों। अब आगे बढ़े भाई लोगों। अब पहले एक बात बोल दूं, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। हमारी जो ये आदत है ना आखिरी की 5 विकेटें डाउन करने की 50-60 रन पे, इसका खतरा भाई लोगों अभी भी मंडरा रहा है। और दूसरी पारी में 10 विकेटें लेना अभी भी बाकी है। ओके, हो गई भाई लोगों रिपोर्ट। तो ज्यादा पजामे से बाहर आके उछलना नहीं है, अभी अपना नाड़ा थोड़ा सा कस के रखो। सारे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, अभी ज्यादा उछलना कूदना बिल्कुल भी नहीं है, अलाउड नहीं है। काम आधा काम अभी हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको, एक एक प्लेयर पे आते हैं बाद में। आज हुआ क्या है भाई लोगों, सबसे पहले हाँ 9 विकेटें लेनी है, लेकिन कहने में 10 विकेटें आती हैं, क्रिस वोक्स नहीं है। आज भाई लोगों हुआ क्या है, क्या आप लोग ये मानते हैं जो आज हुआ है वो रोज रोज होता नहीं है भाई लोगों? देखो, जो दूसरे टेस्ट मैच में हुआ था हमारे साथ, एक प्लेयर ने 430 रन बना दिए थे, रोज रोज नहीं होता है। आज एक टीम 142 पे 2 ही विकेट डाउन होके खड़ी थी। एक टाइम था जब 142 पे 2 विकेट डाउन थी यार। वहां से तो अगर इंग्लैंड बहुत गंदा भी खेलेगी तो भी 300 से पहले नहीं रुकने वाली है। और जिस सिचुएशन में हम लोग थे, उस सिचुएशन से एक ही तरीका था, इंग्लैंड को 300 से पहले रोक लो, और वो नामुमकिन लग रहा था। किस किस को नामुमकिन लग रहा था भाई? मैं भी सोच रहा हूं, मैं भी जानना चाहता हूं अभी भी कौन अपनी बातों पे और ईमानदारी से टिका हुआ। मुझे तो एक्चुअली लग रहा था कि 300 से नीचे रोकना नामुमकिन है। ऐसा भी संभव था जब 142 पे 2 ही विकेट डाउन थी। हो सकता है इंग्लैंड आज 350 के आसपास सिर्फ 5 विकेटों के नुकसान पे चली जाए, क्योंकि हमने हमारी जो धज्जियां उड़ाई है ना उन्होंने 16 ओवरों में आके, यार वो गलत नहीं है भाई। उसके बाद वो रिएक्शन आना गलत नहीं है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हर जन का यही एक रिएक्शन था और होना भी चाहिए यार। आप खुद बताओ भाई लोगों, कुछ विश्व गुरु कह रहे हैं पिछले वीडियो के हिसाब से, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है, आप तो ज्यादा ही क्रिटिसाइज कर रहे हो। भाई थैंक यू बोलो, मेरे क्रिटिसिज्म ने काम किया है, अगर तुम ये समझ रहे हो तो। और दूसरी बात भाई, 16 ओवरों में 109 रन बन गए। और यार मैं तारीफ करते हुए कितना फुद्दू लगूंगा ये सोचो तुम लोग। वो तो यार उनकी विकेटें गिर गई, ऑलमोस्ट आप ये लगाओ आखिरी की 8 विकेटें यार 100-125 पे गिर गई भाई। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि आज हम इस मैच में, मेरे हिसाब से इस मैच में हमारा एक पुनर्जन्म हुआ है भाई लोगों। मुझे ऐसा लगता है हम लोग बिल्कुल डाउन एंड आउट हो गए थे पहले 16 ओवरों में, और वहां से वो कितना ही गंदा खेल लेते यार, फिर भी वो 300 से नीचे ना रुकते, मतलब 80-90 रन की लीड तो वो फिर भी ले जाते। लेकिन एक नामात्र सी लीड उन्होंने ली है 22-23 रन की, जिसका मुझे लगता है इतना ज्यादा मैटर होगा नहीं, क्योंकि इंडिया भी अब 75 पे 2 है, तो ठीक ठाक पोजीशन में हम लोग भी अभी हैं, और हमने भी ठीक ठाक गति से रन बनाए हैं। तो उस हिसाब से अब यहां पे बात क्या है ना, कि हमने कमबैक बहुत अच्छा किया है, एक चमत्कारी कमबैक हुआ है। अब इसका सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है भाई लोगों, कोई कमेंट करेगा? किसको जाता है इसका सबसे बड़ा क्रेडिट? इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आज एक बॉलर में बिजली की तरह एनर्जी देखी गई भाई लोगों, उसका नाम है मोहम्मद सिराज। मुझे ऐसा लगता है अगर आज उस इंसान को अगर आप बल्ला वैसे टच कर देते, मुझे लग रहा है जग जाता। जो उसने लंच के बाद स्पेल मारा है, मतलब वो जो बाद में आके स्पेल मारा है, जो 8-10 ओवरों का जो स्पेल था, वो ऐसी चिंगारी वाला स्पेल था, कमाल ही कर दिया यार भैया। लंच के बाद था, टी के बाद था, क्या था, मेरी थोड़ी टाइमिंग हिली हुई है, मेरे लाइव जाने के बाद जो स्पेल था बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि बारिश भी आई है ना थोड़ा सा, उस करके भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है आज माहौल। कमाल ही कर दिया यार भैया।
हाँ, टी पे तो ये लोग 9 रन लेट थे ना, 9 रन कम थे, मतलब ये लोग जब टी ब्रेक हुआ है। क्या एनर्जी से स्पेल मारा है भाई। लेकिन सवाल फिर अभी वही है कि जसप्रीत बुमराह के होते हुए क्या हो जाता है। एबी क्रिक इन्फो की तारीफ ज्यादा प्रॉब्लम करती है या जसप्रीत बुमराह का टेस्ट में होना ज्यादा प्रॉब्लम करता है? क्योंकि एबी क्रिक इन्फो भी अपना बेस्ट देता है भाई, जिसकी तारीफ बनती तारीफ करता है, जिसकी लगता है कि भाई बुराई या क्रिटिसिज्म होना चाहिए उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अब एक आदमी खराब खेल रहा है उसकी तारीफ कैसे कर दे? आदमी वैसे ही फुद्दू लगेगा, ऐसा लगेगा भैंस क्या पैसे पकड़ के तारीफ कर रहा है उस तरीके से। मेरे को तो चमन्नी तक नहीं मिली आज तक, मेरे तो अपना गिरा हुआ नहीं मिला 5 रुपए का सिक्का, परसों गिरा था आज तक ढूंढ रहा हूं अभी तक नहीं मिला, दूसरे तो कहां से दे जाएंगे। तो उस तरीके से बात बोल रहा हूं। कमाल, आउटस्टैंडिंग, चिंगारी से भरा हुआ स्पेल मारा है भाई। और क्या क्या विकेटें ली हैं जरा उनके बारे में एक बारी बात करते हैं। ओली पोप भाई साहब यार कोडे कर करके आउट किया है, कोडे कर करके समझ में आता है? अबे झुका झुका के आउट किया है भाई। आप ओली पोप को देखो भाई साहब, यूं यूं कर करके आउट किए हैं यार, बॉल पड़ के एकदम से नीचे आई है भाई, अंदर अंदर घुसी है बॉल। तो मोहम्मद सिराज ने पहले ओली पोप का मैं एक एक करके बात कर रहा हूं, जबरदस्त कमाल कर दिया भाई यार, कमाल हो गया, मतलब खतरनाक विकेट लिया है। उसके बाद जो रूट का तो मैं विकेट का सारा क्रेडिट बेसिकली दूंगा। जो वो छेड़खानी शुरू हुई है ना प्रसिद्ध कृष्णा की, प्रसिद्ध कृष्णा पे बाद में आऊंगा, लेकिन जो रूट ना बहुत ज्यादा अफरा तफरी में नजर आया था उसके बाद, पता नहीं क्यों। जो रूट नहीं है, तो पता नहीं कौन सी उंगली लगाई है प्रसिद्ध कृष्णा ने, समझ में नहीं आ रहा या क्या हुआ, लेकिन जो भी अल्टीमेटली फायदा हो गया इंडिया को। और जो रूट को जो भाई पग बांधा आउट किया है, बहुत जबरदस्त। उसके बाद हैरी ब्रुक को तो आखिरी में बोल्ड मारा, वो बहुत जरूरी था, वो वहां से फिर भी 50-60 लेके जा सकता था। और इससे पहले किसका विकेट लिया? बेथेल का जो विकेट लिया सिराज ने, ये परफेक्ट योर कर दी भाई। ये तो ऐसा था कि जैसे कोई T20 मैच चल रहा है उस तरीके से गच्चा खिला दिया। और किसको आउट किया था प्रसिद्ध? हाँ, 4 ही विकेट थी ना। हाँ, एक बेथेल हो गया, एक हैरी ब्रुक हो गया, ओली पोप। टॉप क्लास विकेटें ली हैं, बड़ी विकेटें ली हैं। 100-150 रन की लीड के नीचे ये विकेटें दे सकती थी, बहुत बड़ी विकेटें। पूरा क्या है बॉलिंग फिगर, 4 विकेटें ली हैं 86 रन देके। ठीक है, कह सकते हो रन थोड़े ज्यादा हैं, बट विकेट भी तो ली है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि विकेट ली है। ठीक है भाई, पहले 16 ओवरों में तो ऐसी बॉलिंग हुई है कि वो भी यकीन नहीं हो रहा था, और जो इन्होंने बाद में किया यकीन उस पर भी नहीं हो रहा है। तो आज बेसिकली बड़ा ही हैरान परेशान करने वाला दिन था कुल मिला के ओवरऑल। फिर आते हैं भाई लोगों प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर। आज ये जो आकाशदीप ने 1 विकेट ली है ना, इस 1 विकेट के चलते दोनों लोगों के कहीं ना कहीं सपने अधूरे रह गए। और जो 1 विकेट वो ऑलरेडी शॉर्ट हैं इंग्लैंड वाले, नहीं तो भाई लोगों आज 5 हो ही जाना था प्रसिद्ध कृष्णा जी को। देखो मेरा टारगेट तो था कि 55 पे 5 विकेटें ले प्रसिद्ध कृष्णा जी, लेकिन यार अगर प्रसिद्ध कृष्णा से हम लोग घबराए हुए थे, आप यकीन करो उन्होंने शुरुआत वैसे ही करी थी सबने। अकेले प्रसिद्ध कृष्णा ने नहीं, तीनों ने प्रसिद्ध कृष्णा बन के शुरुआत करी थी। लेकिन बाद में यार भाई ये है हिंदुस्तान, और इसके लिए अलग से ताली बजनी चाहिए। अगर कोई पूछे कि हिंदुस्तान की टीम में क्या खासियत है, तो उसको जाके प्राउडली बोलना कि हमारी टीम, भारतीय टीम की खासियत ये है, यहां मोहम्मद भी 4 आउट करता है, यहां प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 आउट करता है, और जो बचा कुचा 1-2 रह जाता है उसमें जो दीप है वो अपनी चिंगारी लगा के चला जाता है। ये है भारत की टीम। और जो लोग धर्म को लेके, नाम को लेके, स्टेट को लेके लड़ते झगड़ते परेशान रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आधी इंग्लैंड की टीम के घोड़े लगाए हैं आज प्रसिद्ध कृष्णा ने, आधी के लगा दिए मोहम्मद ने, सिराज ने। ये है भारतीय टीम। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन देख के बहुत अच्छा लगा कि 4-4 ही विकेट मिली हैं दोनों को। हालांकि देखो इन्होंने मार खाई, वो भी दोनों ने इकट्ठे खाई शुरू में, उसके बाद जब विकेट ली वो भी इकट्ठे ली है। प्रसिद्ध कृष्णा जी ने किस किस को उड़ाया है ये एक बारी देखते हैं, किस किस को लेटाया है भाई साहब। सबसे पहले तो अतिंगसन को, ये मैं उल्टा चल रहा हूं थोड़ा सा। अतिंगसन, ये बंदा रन बनाता है, ये अच्छी बल्लेबाजी करता है भाई,
तो कोई भी छोटी विकेट बेसिकली है नहीं इनमें। उससे पहले स्मिथ, यार कितना बड़ा विकेट लिया यार भाई यार। और यहाँ दामाद होनियों की तारीफ होनी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी भाई, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। तुम्हें पता है ना मेरा राहुल किस्मत ऐसी है कि चल फिर के गालियां उसकी तरफ आ जाती हैं, गाली खाने वाला काम हो जाता है। वो जो यूं करके कैच पकड़ा ना एकदम से, बहुत अच्छा कैच पकड़ा। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में भाई लोगों बहुत ऐसा ही, बिल्कुल सेम ऐसा ही कैच पकड़ा था। बस ये लगा लो तुम राहुल को हटा दो और मुझे लगा दो, बिल्कुल सेम टू सेम वाली बात है। उससे पहले नहीं थैंक यू सो मच मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, अपना भी जवानी में था, अपना स्कूल टाइम में जवानी मतलब। हाँ, इससे पहले प्रसिद्ध कृष्णा जी ने जैक क्रोली को जो आउट किया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट था, क्योंकि हालांकि वो अपना काम कर गया था बट आउट तो करना ही था ना यार, क्योंकि हालत खराब से बहुत खराब और खराब और खराब, और धजियां उड़ने में कोई कसर तो रही नहीं थी ओपनिंग पार्टनरशिप जो हुई है, लेकिन वो विकेट भी बहुत जरूरी था। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा जी ने किसको आउट किया? स्मिथ को आउट किया, थिंगसन को आउट किया और जैक क्रोली को आउट किया। और किसको आउट किया भैंस किया? और किसको आउट किया? थिंगसन, हाँ जेमी ओवरटन को। अरे मचाला आदमी भी तो पेला है, ये भी भाई पग बांधा आउट किया है। तो 4 विकेटें बहुत जरूरी, क्योंकि इनकी टेल भी दुखी करती है भाई लोगों, बहुत ज्यादा परेशान करती है। बाकी जो बचा कुचा काम रह गया था छोटा सा, ठीक है, बचा कुचा तो नहीं कह सकते यार, ये बहुत बड़ी विकेट इस वजह से कह सकते हैं, नहीं बचा कुचा नहीं भाई। आकाशदीप ने और बाय द वे प्रसिद्ध कृष्णा ने 62 रन दिए, सिर्फ 62, और 4 विकेटें ली हैं। और जो बाकी शुरुआत जिसने करी थी, जो आड़े तेड़े मार रहा था, जो डीमोटिवेट कर रहा था, वो था बैन का डकेट। ठीक है वो अपना काम कर गया था, 43 कर गया था 38 में, लेकिन भाई उसका विकेट मिलना, शुरुआत होनी, ये बेसिकली वैसा था। वो कौन सा टेस्ट मैच था यार जब इंडिया ने एक टारगेट सेट किया था 360-70 का, कुछ ऐसा ही एक टारगेट था विराट कोहली की कप्तानी में। इंग्लैंड आई 109 पे, एक ही विकेट, कोई विकेट डाउन नहीं था 100 पे, 109 पे पहला विकेट गिरा और फिर 210 पे ये सारे ऑल आउट हो गए। तो कुछ इस तरीके से ये बेसिकली वो वाला फील देके गया है टेस्ट मैच अभी तक। अभी रिजल्ट निकलना बाकी है। देखो ऐसा ना हो कि इंडिया, वो तो चलो खैर आगे बात करेंगे। ओवल में था वो, ओवल ही था वो, ओवल समझ गए ना तुम, जो 260-70 का था, 360-70 का नहीं, सॉरी नहीं था यार, वो 300 कुछ का टारगेट था वो, समथिंग कुछ ऐसा। हाँ मतलब समझ गया ना तुम जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, तुम समझ जाया करो। हाँ डिटेल में मत जाया करो, हाँ किताब मत खोला करो, पन्ने मत ऐसे करा करो, समझ जाया करो। तुम ऐसे कर दिया करो, लड़कियां नहीं होती, इतना लंबा मैसेज करो आगे से, एक तो यहाँ बैन हो जाना चाहिए, HMM। अरे आदमी ने इतनी लंबी चौड़ी बात करी, क्या होता है, कुछ नहीं होता हूँ, तो उस तरीके से। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यार। देखो भाई हम आज, मैं आपको सच बता रहा हूं, कौन कौन मानता है कि हम आज बहुत किस्मत वाले थे? मैं आपको सच बता रहा हूं, ये हम भाई बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले थे आज, जो आज इंडिया इस पोजीशन में अभी खड़ी है। नहीं तो आज इंडिया एक ऐसे खड्डे में उतर चुकी होती, इतना नीचे कुएं में गिर चुके होते कि जहां से कितनी मर्जी कोशिश कर लेते नहीं बाहर निकल सकते थे। आज ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था कि इंग्लैंड 150 रन की लीड लेके खड़ी होती, अब होम बंद कर दो बे, वैसे बताओ एग्री डिसएग्री करके, तो आज ये सिचुएशन भी हो सकती थी। मुझे लगता है आज भाई हम बहुत, मतलब एक्सट्रीमली लक्की थे हम आज, जो आज इस लेवल का। मेहनत तो होती है, जाहिर सी बात है, और लक अगर आपके साथ नहीं है ना तो मेहनत धरी की धरी रह जाती है भाई लोगों। तो वो वाली चीज है, भैंस का हो करी जा रहे हैं यार भाई यार। बाय द वे मैं एक बात बता दूं, लड़कियां करती हैं ऐसे, मर्दों की तरह रिप्लाई करो, लड़कियों को अलाउड है, ओके।